ही खड़ी रहे। अच्छा, ज्यादा ऐसे धमकाया था आपको? हाँ, ज्यादा बोल मत और फालतू नहीं बोल रही है तू, बहुत ज्यादा। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? हाँ, मैं यहाँ सब कुछ अपने आंखों से देखा। देखिए, ये वो चश्मदीद गवाह है, ये वो बहन है जिसने तमाम हालात के बारे में अपनी आंखों से देखा। ये सिसकती रही, रोती रही, बिलखती रही और मेरे को तो यहाँ ही पकड़ लिया और यहाँ से हमारे घर वर तोड़ के सब कुछ ले गए और मेरे को मारा भी था। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है कामा तहसील के गांव गावड़ी में। इस गांव से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां कल शाम के वक्त पुलिस आती है और कुछ कोबरा पुलिस है, कुछ राजस्थान पुलिस है, काफी सारे जवान, 4-5 गाड़ी पुलिस की इस गाँव में एंट्री करती है और अचानक से एक ऐसे घर के ऊपर वो चढ़ जाते हैं जिस घर में, जो घर एक विकलांग व्यक्ति का है। जो मेरे साथ में ये देख, जिब्बू इनसे कहते हैं, जिब्बू नाम से इन्हें लोग जानते हैं, लेकिन ये बेचारा हाथ पैरों से मोहताज है, अपाहिज आदमी है, ये चल फिर भी नहीं सकता है और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इस तरीके से यहाँ पर पुलिस आई थी, कैसे रेड डाली थी, कैसे पुलिस आई थी, क्या कुछ आपने देखा था? मैं यहाँ बैठा था अपने मकान पर जी, और यहाँ गाड़ी आई है 4 और आकर इन्हें गेट तोड़ा है मेरा जी, और गेट तोड़ के है नी ये भीतर बढ़ा है और भीतर बढ़ के है नी अलमारी तोड़ी है जी, अलमारी में से जेवर निकाला है और पैसा निकाले हैं और उनको लेकर यहाँ से भाग गए हैं। एक लड़की में उस थप्पड़ मारा है, मतलब ये एक लेडीज पुलिस ने। अच्छा, हाँ। तो जिब्बू, आप मुझे एक बात बताइए, जो पुलिस होती है ना, वो तोड़फोड़ करने के लिए, लूटपाट मचाने के लिए तो नहीं होती है, वो तो लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। अब ऐसे में आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आपके घर के अंदर तोड़फोड़ किए, लूटपाट किए, पैसे जेवर सब लेकर चले गए हैं, तो ये सच्चाई क्या, वो बताइए। सच्चाई ये है, अगर मेरे पास कह रहे हैं कि आप सिम बेचते हैं जी, और सिम है आपके पास में। अच्छा, मेरी लंगा झाड़ा लिया, घर का लिया, मेरा लिया जी, और मेरे पास एक भी सिम नहीं निकली, एक भी। अच्छा, सिम नहीं निकली आपके एक पास? भी नहीं निकली, तो एक आप इस तरह का काम करते हो कि सिम वगैरह बेचते हो आप? नहीं। नहीं, मैं ना करूँ। पहले कोई मुकदमा है आपके ऊपर? ना, कोई मुकदमा नहीं, आज तक कोई मुकदमा। आपके बेटों के ऊपर हो? नहीं, मेरे छोटे छोटे लड़का हैं, कोई मुकदमा नहीं आज तक। तो पुलिस कहाँ की थी वो? वह है कामा की, जुरहेड़ा की। अच्छा, तो क्या कुछ नुकसान हुआ? लगभग कितने पैसे का नुकसान आपके घर के अंदर हुआ? कम से कम 6-7 लाख रुपए हैं जी, और जेवर है 2 तोला गोली बंद है जी, और 5 तोला की हंसली है जी, और भी जेवर बहुत काफी है। महिलाओं का जो जेवर है सब ले गए? हाँ, सब ले गए झाड़ के। आप जो बोल रहे बिल्कुल सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच, झूठ नहीं बोलेंगे। सच्चाई क्या है वो हम पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पीड़ित परिवार का ये सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस ने काफी भारी मात्रा में नुकसान इस घर के अंदर किया है। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं विकलांग पड़ा हूँ, मेरे पास कोई केस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं पाया और इस तरीका से जेवर को उसका लेगा है और मैंने एक 10 लाख रुपया का मैंने अपनी जगह बेची है और वह घर में पैसा धरे हैं और लड़की की मैं शादी कर रहा हूँ और लड़की के लिए सामान धर रखा मैं। पुलिस प्रशासन के पास अगर कोई सूचना है, वो मुखबर की सूचना है या फिर किसी तरीके से उन्हें कोई सूचना मिली है और अगर कोई बंदा क्रिमिनल है और उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं है, पुलिस का राइट है, पुलिस किसी पे भी दबिश दे सकती है, शक के बिना पर भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस आकर के तोड़फोड़ करेगी, दरवाजे तोड़ेगी, महिलाओं पर भी हाथ उठाती है, उसके बाद में जो भी सामान कीमती मिलता है सबको लेकर के वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ की जो विधायक जी है, जायदा यहाँ से विधायक है और मंत्री भी है, सरकार में है, तो उनसे क्या अपील करोगे आप? अपील यही करेंगे, अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरा जो जेवर पैसा लेके गए हैं उसका फैसला कराया जाए। ठीक है। देखिए, पुलिस अपनी जांच करती है और मीडिया अपनी जांच पड़ताल करती है, तो हमें भी लग रहा है कि इस घर में देखिए जो बच्ची है उनकी शादी करनी थी और उनका जो जेवर, जो पैसा अगर वाकई यहाँ से गया है तो वो गलत है, इनको वापस मिलना चाहिए और इन्हें इंसाफ मिलना भी बेहद जरूरी है। पीड़ित परिवार जिब्बू विकलांग के घर के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस कैसे आई थी, क्या कुछ इन्होंने देखा, जो इनके पिता ने आरोप लगाया है वो क्या सही है या फिर। पहले एक बुजुर्ग महिला है, इनसे जानेंगे। दादी, क्या नाम आपका? मकसूदन। ये आपका बेटा है क्या? ना, जेठ है।
ये जो अपाहिज व्यक्ति आपको जेठ लगता है? जेठ लगता। ये 2 नंबर का काम करता है क्या? भाई ना करे तो नहीं करता है। हाँ। क्या काम करता है? खेती क्यारी करे। काम भी क्या करेगा तो चलना बस का नहीं है इसका। 5-4 भी खेत बेचते हैं ना। जो कुछ इसके साथ हुआ क्या कहना चाहते हैं इस पे? अब कहो कहा चाहे जो सौदा कहे वो मिल जा। एक बहन है मेरे सामने और ये उनकी मिसेज है। क्या नाम है आपका? जी मीना। क्या देखा था आपने कल शाम को जब पुलिस यहाँ पे आई थी? बस कल शाम को कुछ अंदर नहीं, मैं चली गई डॉक्टर के पास, मेरे कुछ तबीयत आप अंदर खराब नहीं थी? नहीं, मैं डॉक्टर के पास चली गई, मेरी तबीयत खराब है, मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए चली गई। मेरे बच्चे ये 3 बच्चे, 2 लड़का एक जिस तरह आपका जो पति वो बता रहा है कि मेरी बेटियों का जेवर था, 2 बेटियों का जेवर रखा था, मैं काफी बता सारे रही पैसे थी थे। ये इस तरफ की मैं चली गई, ये बच्चे हैं मेरे 3, तो मेरे बच्चों ने इधर उधर धकेल के घर तोड़े, ये किवाड़ खोले, अच्छा। अलमारी तोलो, आप अंदर देख सकते हो। जी, अलमारी तोड़ के इनमें मेरी एक बेटी और बड़ी है, देखिए घर का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर का हाल है, क्योंकि मेरी ये बेटी देखिए। एक और ये एक तरह से घोर अन्याय है, हमारी कौम पे ये जुल्म है। सिंदूर भी क्योंकि मैं मानता हूँ कि गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उस मुलजिम को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के अंदर, ना कि किसी के घर के कीमती साजो सामान को तितर बितर करने की। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, जो कुछ हुआ है जी, मेरे विकलांग आदमी, मैंने खेत बेचो अपने बेटी की शादी के लिए, जी, क्योंकि मेरी बेटी लिखा जाएगी। अच्छा। जगह बेचे 10 लाख रुपया रखे, एक मेरी शादीशुदा बेटी और उनके जेवर भी मेरे ही पास रखे हुआ, गरीब का भी बेच के खा जाए इसलिए मेरे पास रख के गए हुए। जी, वो जेवर भी हंसली गुलीबंद मतलब सारे ले गए। 5 तोला की तो हंसली मेरी बेटी की, 2 की गुलीबंद, 1.5 की ताबीज और 2 तोला की चूड़ी है। जी, वो सारे जेवर और चांदी के से ही 2 किलो चांदी है कि मैंने ये बेटी की शादी के लिए कि मैंने बनाए, जी। ये बना के अच्छा, रखे। आप जो कुछ हुआ, जो आपने देखा है, अब आप पुलिस प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं, देखिए हर अधिकारी बेईमान नहीं होता, हर अधिकारी रिश्वतखोर नहीं होता है, एक से बढ़कर एक ईमानदार अफसर भी होता है। तो बड़े अफसरों को आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह आपका आरोप है कि लोकल पुलिस ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? जी, क्या मामला? मैं यही चाहूँ कि रिश्वत करके इनसे मोलू जी, मेरा सौदा लौटा दिया, पैसा ने लौटा दिया, क्योंकि मेरी बेटी लिखा जाएगी। मेरे मजबूर आदमी है कि उनके मुंह में मैं खाना खिला देती हूँ तो खा लेते हैं, जी, उनको बैठा देते हैं तो बैठ जाते हैं, उनके बस के नहीं उठना नहीं बैठना है। मैं अपना पैरों पे खड़े होकर अपने बच्चा नहीं, आपके जो बेटा है वो तो नहीं करते 2 नंबर? नहीं, मेरे छोटे जो बच्चे आप देख सकते छोटे हो, बच्चे? हाँ 9 साल के बच्चे मेरे स्कूल जाते हुए, चलिए। वो तो कुछ नहीं जानते अभी। एक बहन है, वो पूरी सच्चाई बताएगी, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका सिस्टर? सिपा। अच्छा, जब पुलिस यहाँ पर आई थी आपने क्या देखा था? कहाँ पे थी आप? यहाँ पे ही थी तो मेरे को तो यहाँ ही पकड़ लिया और यहाँ से हमारे घर वर तोड़ के सब कुछ ले गए। अच्छा, मेरे को एक थप्पड़ भी मारा था बहुत जोर से जी, और बोला यहीं खड़ी रहे। अच्छा, ज्यादा ऐसे धमकाया था? हाँ, यहाँ पे ही थी तो मेरे को तो यहाँ ही पकड़ लिया और यहाँ से हमारे घर वर तोड़ के सब कुछ ले गए और मेरे को मारा भी था। एक कितनी पुलिस थी? बहुत ज्यादा थी हाँ, और हथियार भी थे उनके पास। अच्छा, मेरे को एक थप्पड़ भी मारा था बहुत जोर से जी, और बोला यहीं खड़ी रहे। अच्छा, ज्यादा ऐसे धमकाया था? हाँ, ज्यादा बोल मत और फालतू नहीं बोल रही है तू, बहुत ज्यादा। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? हाँ, मैं यहाँ सब कुछ अपने आंखों से देखा। देखिए, ये वो चश्मदीद गवाह है, ये वो बहन है जिसने तमाम हालात के बारे में अपनी आंखों से देखा। ये सिसकती रही, रोती रही, बिलखती रही और हाँ, आके दरवाजा तोड़ा, फिर अंदर से अलमारी तोड़ के मेरे से चाबी भी नहीं मांगी, चाबी दे तो तोड़ के सब कुछ ले गए। बहुत आध घंटा बाद चले गए यहाँ से। अच्छा, मुझे यहाँ पकड़ के रखा कि तू यहीं रह। आपको जेंट्स ने पकड़ा था, लेडीज पुलिस ने पकड़ा था? जेंट्स ने। जेंट्स ने पकड़ा था? हाँ, लेडीज पुलिस नहीं थी उनके साथ? थी लेकिन दूर थी, वे जेंट्स नहीं थप्पड़ मारा था मुझे। थप्पड़ भी मारा था? हाँ, और क्या कहा था? यहीं पे खड़ा रहा। हाँ, नहीं तेरे को ले जाएंगे पटक के, पटक के ले नहीं जेल में। हाँ, तो आप डर गई थी उस टाइम? मैंने कहा ले जाओ, मेरा क्या करोगे, मेरे पास क्या है। ज्यादा बोल रही है। कितना जेवर था बहन आपका? 11 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 10 लाख रुपए। आरोप प्रत्यारोप तो सभी लगाते हैं, पुलिस पर भी लगाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो किसी के घर में चोरी चारी तो नहीं करती। आप क्या बता रही है, सच्चाई क्या है इसकी? बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी मदद करें। हम कुछ काम ऐसा नहीं करते हैं
मेरा बापा विकलांग है, उसके हाथ पैर भी नहीं चलते हैं। जी हमारी माँ करती है हमारे लिए जो कुछ करती है। जी हमारा खेत बेच के 10 लाख रुपए लाई मेरी शादी के लिए। ठीक है। मैंने देखा वहाँ पर आए और वह सब चढ़ गए और किवाड़ तोड़ के अंदर आ गए। अच्छा, आप और फिर नहीं मचाया था, डरा नहीं था? मैं बैठा रहा था वहीं पर। बैठा रहा था। सब कुछ देखा आपने? हाँ देखा। कैसे कैसे दरवाजे तोड़े थे उन्होंने? उन्हें ना बंदूक दे मारी, उसमें झट तोड़ दिया उसको। जिबू की बेटी है, ये उनकी मिसेज हैं और ये एक महिला उनके परिवार से है। वो यही गुहार लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो कुछ उनके साथ किया है वो सही नहीं किया है। वो बहुत परेशान है। उनका पिता एक अफाइज है और उनका जो साजो सामान, जो पैसे यहाँ से लेकर गई है लोकल पुलिस, वो उनको वापस लौटा दे, क्योंकि ये बहुत मजबूर फैमिली है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से भी मेरी निवेदन है, सच्चाई क्या है वो हम जानने की और आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सच में ये लड़की जिस तरह बता रही है, ये महिला जिस तरह बता रही है कि ऐसा ही इनके साथ हुआ है, तो कृपया करके मेहरबानी करें, ये गरीब परिवार है, इनका वो साजो सामान वापस लौटाने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।